पढ़ेंगे मगध के बारे में। किसके बारे में? मगध के बारे में। तो 16 महाजनपद था। कितना महाजनपद था? 16 था। उस सब में से सबसे जीत करके आता है मगध। 16 महाजनपद में से जीत के कौन आता है? मगध आता है जीत करके। 16 महाजनपद में कौन जीत के आता है? मगध आता है। तो अंतिम में 4 जो बचा था महाजनपद, उसमें से था मगध, कोसला, वत्स और अवंती। तो मगध और कोसला का क्या था? मैट्रिमोनियल लाइन था। और वत्स और अवंती का क्या था? मैट्रिमोनियल लाइन था। तो ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब जो लड़ाई जो होनी थी वो मगध और अवंती के बीच में होनी थी। तो ये दोनों के बीच में 100 साल तक का राइवलरी चला। अब इतना 1 साल का राइवलरी क्यों चला? राइवलरी मतलब अभी मान के चलिए इंडिया और पाकिस्तान का राइवलरी चल रहा है। इसका ये मतलब थोड़ी ना रोज़ मिसाइल गिर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी 100 ईयर्स का राइवलरी चल रहा है मगध और अवंती के बीच में। तो रिलेशंस कभी कभी ठीक भी रहा, डिपेंड करता है कि रूलर कौन सा था उस टाइम पीरियड पे। तो हम लोग देखते हैं रिलेशन जब अच्छा रहा होगा तो मगध का एक रूलर जो है फिजिशियन को भेजा था अवंती के पास। और उस समय के जो रूलर थे अवंती के, वो थे चंद्र प्रद्योत मायसेन। तो चंद्र प्रद्योत मायसेन के पास अवध का जो रूलर था वो भेजा था जीविका को, फिजिशियन को। ठीक है। तो राइज ऑफ मगध, सबसे पहले मगध का बृहदत्ता डायनेस्टी था मगध में, जो कि कोई भी एक्सपेंशन नहीं किया था। उसके बाद आता है हरियंका डायनेस्टी, जो थोड़ा एक्सपेंड किया। हरियंका डायनेस्टी में हम लोग जो है 3 इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में जानेंगे। एक है बिंबिसारा, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है उदयन। ये नाग दशक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बिंबिसारा के बारे में सबसे पहले देखिए, पहले हम लोग देख रहे थे किस मगध में कौन सा डायनेस्टी सब था। तो मगध में 3 तरह का डायनेस्टी था। एक था हरियंका डायनेस्टी, फिर था शिशुनाग डायनेस्टी और तीसरा था नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल था। नंदा डायनेस्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसमें 2 रूलर के बारे में पढ़ना है, इसमें भी 2 रूलर के बारे में पढ़ना है, इसमें 3 रूलर के बारे में पढ़ना है, बिंबिसारा, अजातशत्रु और उदयन। इसमें हम लोग को खुद शिशुनाग डायनेस्टी है, ये शिशुनाग के बारे में पढ़ना है और कालाशोका के बारे में पढ़ना है। ये नंद डायनेस्टी, इसमें 2 रूलर के बारे में पढ़ना है। एक है महापद्मानंद, दूसरा है धनानंद। ठीक है। तो राइज ऑफ मगध, तो सबसे पहले बृहदत्ता डायनेस्टी था जो कि कोई भी एक्सपेंशन नहीं किया। उसके बाद आता है हरियंका डायनेस्टी जो कि एक्सपेंड किया थोड़ा बहुत। तो हरियंका डायनेस्टी में जो रूलर है वो है बिंबिसारा, अजातशत्रु और उदयन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिंबिसारा जो है वो गौतम बुद्ध के पीरियड पे था। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है सेम टाइम लाइन। तो बिंबिसारा ने 3 शादी किया था। ठीक है, 3 मैट्रिमोनियल अलाइंस बनाया था। एक कोसला प्रिंसेस के साथ, लिच्छवी प्रिंसेस के साथ और माद्रा क्लैन के साथ। तो कोसला प्रिंसेस कोसला देवी, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि ये काशी को डोरी में ले लिया ये। ठीक है, काशी को क्या ले लिया? डोरी में ले लिया। काशी को क्या ले लिया? डोरी में ले लिया। और कौशल जो है काशी को हरा देता है, तो काशी को ये डोरी में लिया। बिंबिसारा ने काशी को क्या किया? डोरी में लिया। ठीक है। लिच्छवी प्रिंसेस चलना। ठीक है। लिच्छवी प्रिंसेस चलना के साथ, चलना का ही बेटा था अजातशत्रु। किसका बेटा था? अजातशत्रु। लिच्छवी प्रिंसेस का बेटा था अजातशत्रु। लिच्छवी प्रिंसेस चलना का बेटा था अजातशत्रु। बिंबिसारा ने क्या अच्छा काम किया था? तो इन्होंने राजगिरी को बनाया जो प्रेजेंट डे बिहार में है। रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी था बिंबिसार का। ठीक है। बिंबिसार को कौन मारा? उसका खुद ने बेटा ने उन्हें मार दिया। अजातशत्रु ने बिंबिसार को टपका दिया। अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का था। एग्रेसिव एक्सपेंसिस्ट पॉलिसी था, बहुत ज़्यादा मारकाट धाड़ चल रहा था अजातशत्रु के टाइमलाइन पे। काशी और कोसला
स्टूड अगेंस्ट अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है उस कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था रिलेशन को लेकर के, किसी के साथ मारधाड़ कर रहा था। चेलना जो है इसकी मदर है, लक्ष्मी प्रिंसेस, ठीक है। वजीज वैशाली, अलाइज ऑफ कोसला, फियर ऑफ इन्वेजन अवंती। तो वजीज और वैशाली का अलाई क्या था, कोसला, ठीक है। तो वजीज पे ये जाकर के अटैक कर दिया। वजीज का कैपिटल था वैशाली, तो वजीज पे जाकर के अटैक कर देता है, क्योंकि ये कोसला का क्या था, एलाई था। फियर ऑफ इन्वेजन, तो यह अजातशत्रु को डर लग रहा था कि अवंती कहीं अटैक नहीं कर दे इसके ऊपर। अवंती जो है रिसेंटली मतलब हाल में ही वत्स को हरा दिया था, अब इसको डर लग रहा था कि इसको अटैक नहीं कर दे, तो इसने क्या किया, अपना किलाबंदी कर दिया, राजगीर को क्या किया, घेर दिया। अजातशत्रु ने क्या किया, राजगीर को फोर्टिफाइड कर दिया। उसके बाद आता उदाइन जो है बिल्ड करता है एक फोर्ट, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर, एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ उदाइन पाटलिपुत्रा, ठीक है। शिफ्टेड द कैपिटल, राजगीर से अब ये पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर लिया, ठीक है। उदाइन क्या किया, राजगीर से क्या किया, पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर लिया। अजातशत्रु के सामने कोई कैपिटल शिफ्ट नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, ठीक है, राजगीर ही है, ठीक है। उदाइन जो है अपना कैपिटल को शिफ्ट करता है, वो पाटलिपुत्र जो अभी पटना के नाम से जाना जा रहा है। नागदशक इनकॉम्पिटेंट रूलर था, उसके अंदर कुछ खास ये नहीं था कुछ। तो शिशुनाग डायनेस्टी में हम लोग शिशुनाग के बारे में पढ़ेंगे और कालाशोका के बारे में पढ़ेंगे। कालाशोका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके टाइमलाइन पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 383 BC में। लोकेशन था वैशाली। कहाँ पे हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो बताएंगे वैशाली में हुआ था। कालाशोक शिफ्टेड कैपिटल, ठीक है, वैशाली पाटलिपुत्रा। फिर से जो है कालाशोक जो है ये क्या किया था, शिशुनाग ये वैशाली में अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। किस में शिफ्ट कर दिया था, वैशाली में शिफ्ट कर दिया था। तो ये कालाशोका जो है वापस से पाटलिपुत्रा में लेते आया कैपिटल, ठीक है। 100 ईयर राइवलरी जो था मगध और अवंती के बीच में, ये शिशुनाग आया और अवध को हथिया लिया, अवध को कैप्चर कर लिया। उस समय जो रूलर था अवंती का वो था चंद्र प्रद्योत मायसेन, वो प्रद्योता डायनेस्टी ख़त्म हो गया। जो भी था रूलर, लेकिन प्रद्योता डायनेस्टी चल रहा था वो ख़त्म हो गया। नंद डायनेस्टी जो है, नंद डायनेस्टी मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी था मगध का। नंद डायनेस्टी जो है, नंदा डायनेस्टी मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी था मगध का। मैक्सिमम एक्सपेंशन इसी टाइमलाइन में हुआ और नंदा डायनेस्टी के पास ह्यूज आर्मी था। अब ह्यूज आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे चलेगा, टैक्सेशन सिस्टम लाना पड़ेगा। तो एक इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम था उस टाइम पे। तो रूलर जो थे नंदा डायनेस्टी के, एक थे महापद्मानंद और दूसरा थे धनानंद। महापद्मानंद को क्या बोला जाता है, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया बोला जाता है महापद्मानंद को। महापद्मानंद का 3 नाम से हम लोग जानते हैं, एक सर्वक्षांत्रिक, एक रथ और एक छत्रा। कोसला रिबिल्ड किया था इनके टाइम पे, लेकिन इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया और कलिंग को इन्होंने कैप्चर किया और जीना का इमेज लाया। ये कहाँ लिखा हुआ है, जीना का इमेज लाया, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। धनानंद के पास भी ह्यूज आर्मी था। अलेक्जेंडर धनानंद के टाइमलाइन पे आया था और डिक्लाइन ऑफ नंदा हुआ धनानंद के टाइम पे, और मौर्यस का राइज हुआ इसी के टाइमलाइन पे। फॉरेन इन्वेजन, ईरानियन रूलर जो है डेरियस, वो क्या किया, पंजाब और सिंध को कैप्चर कर लिया। पंजाब और सिंध को कैप्चर कर लिया और पंजाब और सिंध को अपना 12 सतह पे बना लिया। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में वार हुआ। चिनाब और झेलम और चिनाब के बीच में ये लड़ाई था, ठीक है। और इसका नाम है बैटल ऑफ हडास्पस। पोरस और अलेक्जेंडर, सिकंदर भी उसको हिंदी में कह रहे हैं हम लोग। बैटल ऑफ हेडास्पस किसके किसके बीच में हुआ था, बैटल ऑफ हेडास्पस किसके किसके बीच में हुआ था, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था। आचार्य चाणक्य जो है वो सोच रहा था कि ये अलेक्जेंडर हर जगह कब्जा करते जा रहा है, तो इंडिया को बचाने के लिए कैप्चरिंग से अलेक्जेंडर के ये आर्मी बनाना चाहे। धनानंद के पास गए कि बोले कि ये इसका इन्वेड हो सकता है इंडिया में, तो तैयार रहने, अलर्ट करनी है। तो इन्होंने कुछ मतलब ठीक रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसके वजह से आचार्य चाणक्य ने इन्हें एलिमिनेट करवा दिया ना। तो वाई वॉज मगध विक्टोरियस, तो मगध विक्टोरियस क्यों था,
क्योंकि इट वॉज सराउंडेड बाय हिल्स, रिवर्स, आयरन रिजर्व्स थे, तो टूल्स भी मस्त मस्त था, मेस, वार इंजन्स, फर्टाइल लैंड, इकोनॉमी ज़्यादा। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्ता ने लिखा है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ कॉन्टेक्ट, इंडियन और ईरान के बीच में जो कॉन्टेक्ट हुआ उसका क्या असर पड़ा, तो खरोस्ती स्क्रिप्ट दिखता है हम लोग को, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट खरोस्ती स्क्रिप्ट, जो कि हम लोग राइट से लेफ्ट लिख रहे हैं इसको। ईरानियन कॉइन्स दिखा, जिसका मतलब कि ट्रेड हो रहा होगा। इन्फ्लुएंस ऑन मौर्यन स्कल्पचर, ठीक है। ईरानियन टर्म्स दिखी, लिपि, डीपी ईरान में बोला था, इंडिया में लिपि। अलेक्जेंडर कम टू नो अबाउट इंडिया अबाउट थ्रू दिस स्क्रिप्ट, ठीक है। वाई अलेक्जेंडर इन्वेजन, क्योंकि जो फादर ऑफ हिस्ट्री थे हेरोडोटस, उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया ना, कि बहुत अच्छा है, सोने की चिड़िया है ना। तो अलेक्जेंडर जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, जोग्राफिकल इंक्यूटिवनेस ने इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो और इन्हें कैस्पियन सी एक्सटेंड टू ईस्ट ऑफ इंडिया, ये पॉइंट जो है, कैस्पियन सी एक्सटेंड टू ईस्ट ऑफ इंडिया, इन्हें देखना था। कैस्पियन सी एक्सटेंड टू ईस्ट ऑफ इंडिया, कैस्पियन सी, कौन सा सी, कैस्पियन सी, ईस्ट ऑफ इंडिया, कैस्पियन सी, ईस्ट ऑफ इंडिया। Alexander was fascinated towards this one. Alexander inspired by mythological stories. नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तभी पॉलिटिकल डिसयूनिटी चल रही थी। विशाखा दत्ता ने मुद्रा राक्षसा में क्या लिखा है, अलेक्जेंडर क्यों भागा इंडिया से, तो भागा हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। 10 साल से उसका आर्मी कंटिन्यूस फाइटिंग कर रहा था और वो एग्जॉस्ट हो गए थे, हैड टोल्ड द आर्मी। अलेक्जेंडर ऑलरेडी गोट द टेस्ट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन रूलर पोरस। पोरस से लड़के समझ में आ गया था कि धनानंद क्या करेगा जब पोरस ऐसा कर सकता है। तो नंदास हैड एलिफेंट, और उन्हें एलिफेंट का भी डर हुआ था। तो इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, ठीक है। एंशियंट यूरोप और एंशियंट इंडिया कैम इन कॉन्टैक्ट। अलेक्जेंडर एडेड इंडियन टेरिटरी टू अलेक्जेंडर्स टेरिटरी। 4 लैंड रूट्स जो है डिस्कवर्ड हुए थे, 4 रूट्स लैंड रूट्स डिस्कवर्ड हुए थे। ग्रीक इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया था, वो लोग रहेंगे तो क्या खाली घर बनाएंगे। तो अलेक्जेंड्रिया काबुल, अलेक्जेंड्रिया कहाँ, काबुल, और बोकेफला झेलम, बोकेफला झेलम, अलेक्जेंड्रिया काबुल और बोकेफला झेलम। थैंक यू।